अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ विद राहत राव नेशनल न्यूज़ HD। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो यौम दिफा पर है, डिफेंस डे। आज के दिन हमारी अफवाज ने मुल्क की दिफा के लिए हमारे शहीदों ने जानें दी, हमारे गाजियों ने बड़ी जो बहादरी और दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया और उनके नापाक इरादों को जो है वो नाकाम कर दिया। ज़िंदा कौमें अपने शहीदों, अपने गाजियों को कभी नहीं भूलती, क्योंकि आज़ादी की जो नेमत हम इंजॉय कर रहे हैं, इसके पीछे उन शहीदों का खून, उनकी कुर्बानियाँ हैं। और इस दिफा का जो डे मनाने का मकसद ये है कि हम अपने शहीदों और गाजियों को याद रखें और उनको सलाम पेश करते रहें। और एक मकसद इसका ये भी है कि हमारी आने वाली नस्लों को ये याद हो कि ये जो आज़ादी है ये हमें मुफ्त नहीं मिली, ये हमें किसी ने जो है वो खैरात में नहीं मिली। इसके लिए हमारी जो अफवाज है, हमारे लोग हैं, उन्होंने अपनी जानें दी, अपना खून दिया है, तब जाकर ये हमें आज़ादी मिली है। और कोई भी चीज़ आपको मिलती है, उसके मिलने के बाद वो जो है हमारी जॉब ख़त्म नहीं हो जाती। उसको मेंटेन रखने के लिए उस आज़ादी को आपको कंटिन्यूस मेहनत की, कुर्बानी की, जज्बे की, जुनून की ज़रूरत है। उसके बगैर आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। इसकी मेंटेन रखने के लिए आपको हर वक्त, क्योंकि कमज़ोर आदमी का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। कमज़ोर मुल्क, कमज़ोर इंसान दुनिया में नहीं रह सकता। आपको पूरी ताकत के साथ इस दुनिया में रहना है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको ताकतवर खा जाएगा। तो अगर उनको पता होगा कि हमने ताकत इसलिए रखनी है, जारियत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिफा के लिए। हमें अपने दिफा के लिए अपनी अफवाज को भी मजबूत करना है और अपनी कौम को भी जो तालीम के ज़ेवर से रोशनास करना है, क्योंकि जो नॉलेज है ये भी एक पावर है। जैसे अस्करी ताकत एक पावर है, आज के दौर में नॉलेज का होना भी एक पावर है। तो हमने इन दोनों जो है महाजों पर लड़ना है। अपनी कौम को तालीम भी दिलवानी है और उसके साथ साथ अपने दिफा को मजबूत से मजबूत करना है, क्योंकि अल्लाह ताला की बाद ये जो मुल्क पाकिस्तान खुदादाद मुल्क है, मुल्क खुदादाद कायम है, ये अफवाज पाकिस्तान की वजह से कायम है। और जो मुल्क दुश्मन लोग मुल्क में मौजूद होने के बावजूद, आपको दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जिसमें लोग अपनी फ़ौज को बुरा भला कहते हैं सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एजेंसियाँ काम करती हैं, लोगों को पैसा देती हैं और वो नाम नहाद सहाफ़ी बनकर मुल्क की अफवाज को, आप किसी अदारे को बुरा नहीं कह सकते। किसी एक इंडिविजुअल शख्स का कोई किरदार गलत हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये अदारा है फ़ौज, ये एक वाहद मजबूत अदारा है। अल्लाह ताला के बाद इसने इस मुल्क को जो है इसकी जो दिफा रखा हुआ है, वरना आपसे 7 गुना बड़ा मुल्क, 7 गुना बड़ी आबादी, 7 गुना बड़ा पैसे में और आबादी में, पैसे में, फ़ौज में, असले में, लेकिन अभी तक उनके हर इरादे को नाकाम बनाया हुआ है। किससे? ये आपके पास अल्लाह ने जो ताकत दी है फ़ौज की और उनकी जो सलाहियत है, और उसकी वजह से जो है उनके जो हर इरादे को जो है वो उनको पसपा होना पड़ता है। तो अपनी फ़ौज की कदर करें। अगर देखें कि क्या सीरिया में क्या हुआ है, लीबिया में क्या हुआ है, और इसी तरह जो है इराक़ को देख लें आप, और बहुत से मुल्कों को देख लें जिनके पास अपनी ताकतवर फ़ौज नहीं थी, जिनके पास प्रॉपर फ़ौजी निज़ाम नहीं था, उनके साथ क्या हुआ। वो जो है उनके नक्शे ही ख़त्म होते जा रहे हैं। जो मुल्क ही हैं उनकी सरहदें ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन अगर आपके पास मजबूत फ़ौज है और फ़ौज के साथ अब आवाम खड़ी है, और दूसरा एक और ये लोग करते हैं कि जो लोग डायरेक्ट मुल्क दुश्मन है और मुल्क को कुछ नहीं कह सकते, तो फ़ौज को बुरा कहेंगे। फ़ौज को बुरा कहना ऐसे ही है जैसे मुल्क को बुरा कहना। इसी तरह जो लोग इस्लाम के मुखालिफ हैं वो डायरेक्ट इस्लाम को गाली नहीं दे सकते, उनको पता है कि इस तरह नहीं करेंगे। वो फिर क्या करते हैं, मौलवियों को, उलमा को बुरा कहते हैं, क्योंकि उलमा ही हैं जो दीन हक़ के जो उलमा हैं वो दीन को ज़िंदा रखे हुए हैं, और कोई भी दीन पर बात आती है तो उलमा खड़े होते हैं। इसी तरह जब भी मुल्क में कोई तूफ़ान आता है, सैलाब आता है, कोई भी परेशानी आती है, कहीं
بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فوج کو یاد کیا جاتا ہے. تو اور فوج اس دور میں 2 محاذوں پر لڑی ہے. ایک اندرون ملک میں جو ٹیررزم ہوا ہے اس پر انہوں نے جو ہے اس کو ختم کیا ہے, اس کا قلق ختم کیا ہے, اور اسی طرح جو بیرونی محاذوں پر بھی لڑ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اندرونی محاذ پر بھی انہوں نے جو دہشت گردوں پر جو ہے وہ فتح حاصل کیا ہے. تو ہماری فوج نے جو کام کیا ہے دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی. تو ہم اپنے شہیدوں کو بھی سلام کرتے ہیں, اپنے غازیوں کو بھی سلام کرتے ہیں, اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ اداروں کو جو ملائن کرنے والے لوگ ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور ہماری ساری کی ساری قوم, صرف 7 لاکھ فوج ہی نہیں, پوری قوم جب ملک کے دفاع کی بات آتی ہے تو کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. یہ ہر سال ہر وقت یہی عزم ہے, اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں, جو احسان فراموش نہیں ہوتے. ہم ان سپاہیوں کو, گمنام سپاہیوں کو نہیں بھولے جنہوں نے جو ہے بم باندھ کر جو ٹینکوں کے نیچے گھس کے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور 500 ٹینکوں کو تباہ کیا, اور جس سے ہمارا ملک بچا, جس سے ہم لوگ بچے. ورنہ آج آپ یہ پروگرام نہ دیکھ رہے ہوتے اور میں یہ پروگرام نہ کر رہا ہوتا, کیونکہ میں تو اس کے بہت عرصے بعد بورن ہوا ہوں اس جنگ کے بعد. تو میرے ماں باپ ہی نہ رہتے تو پروگرام میں کہاں آتا اور آپ کہاں ہوتے. تو یہ سب کچھ ان شہیدوں اور ان غازیوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں, اور ان سب کو سلام کرتے ہیں جو اب بھی ملک کے دفاع کے لیے سردی میں, گرمی میں دن رات جو ہے وہ کھڑے ہیں محاذوں پر اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم.